जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी केटू में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रोजगार पब्लिकेशन के रेलवे विज्ञान की बुक। हम यहाँ पर पूरे बुक को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। इसकी पिछली वीडियो में हम मात्रक को पढ़े थे और आज हम मापन को पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मापन, मेजरमेंट। राशियों को मापने के लिए कुछ मुख्य जानकारी जैसे 10 की घात जानकर विशेष मात्रक आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। घातें दो प्रकार की होती हैं। घातें दो प्रकार की, एक धनात्मक घातें होती हैं और दूसरी ऋणात्मक घातें होती हैं। धनात्मक घातें क्या है? तो धनात्मक घातें जो है धनात्मक घातों में क्या होता है? धनात्मक घातें जैसे पॉजिटिव पावर। धनात्मक घाते में हो गया जैसे 10 की घाते 1, इसको जो है डेका कहा जाता है। 10 की घाते 2 को हेक्टो कहा जाता है। 10 की घाते 3 को किलो कहा जाता है। 10 की घाते 6 को मेगा कहा जाता है। 10 की घाते 9 को 10 की घाते 9 को गीगा कहा जाता है। 10 की घाते 12 को टेरा कहा जाता है। 10 की घाते 15 को पेटा कहा जाता है। 10 की घाते 18 को एक्सा कहा जाता है। 10 की घाते 21 को जेट्टा कहा जाता है और 10 की घाते 24 को एट्टा कहा जाता है। अब जो है ऋणात्मक घातें, नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर क्या होती है? तो नेगेटिव पावर जो है कि 10 की घाते -24, 10 की घाते -24 को एक्टो कहते हैं। 10 की घाते -21 को जेप्टो कहते हैं। 10 की घाते -18 को एटो कहते हैं। 10 की घाते -15 फेम्टो। 10 की घाते -12 पिको। 10 की घाते -9 नैनो और 10 की घाते -6 माइक्रो। 10 की घाते -3 मिली। 10 की घाते -2 सेंटी और 10 की घाते 1 को -1 को डेसी कहते हैं। अब इसमें जो है दूरी, समय, द्रव्यमान की कुछ महत्वपूर्ण मात्रक, जिसमें बड़ी दूरियों के मात्रक क्या होते हैं? तो बड़ी दूरियों के मात्रक जो है जैसे प्रकाश वर्ष हो गया। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर जिसे कहते हैं। प्रकाश वर्ष में क्या होता है? तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अगला पारसेक। पारसेक क्या होता है? यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 गुणे 10 की पावर 3.26 गुणे 10 की पावर 16 मीटर होता है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। खगोलीय इकाई, तो खगोलीय इकाई क्या होती है? खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय इकाई किसे कहते हैं? एक भी दूरी का मात्रक है। यह भी एक क्या है? दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई मात्रक 1.496 गुणे 10 की पावर 11 मीटर होता है। द्रव्यमान के महत्वपूर्ण मात्रक, एक ओंस बराबर होता है 28.35 ग्राम। एक पाउंड बराबर होता है 16 ओंस या 453.6 ग्राम या 0.453 ग्राम। एक किग्रा बराबर होता है 1000 ग्राम या 2.205 पाउंड। एक क्विंटल बराबर होता है 100 किग्रा। एक मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 किग्रा या 10 क्विंटल।
एक चंद्रशेखर सीमा बराबर 2.8 गुणे 10 की पावर 30 की ग्रा होता है। एक स्लग बराबर होता है 14.59 की ग्राम। एक AMU बराबर एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर होता है 1.66 गुणे 10 की पावर -27 की ग्रा होता है। समय के महत्वपूर्ण मात्रक समय के महत्वपूर्ण मात्रक कौन कौन से हैं? जैसे 1 मिली सेकेंड बराबर हो जाएगा 10 की पावर -3 सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड बराबर हो जाएगा 10 की पावर -6 सेकेंड। 1 सेक बराबर हो गया 10 की पावर -8 सेकेंड या 10 नैनो सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड बराबर होता है 10 की पावर 9 सेकेंड। 1 पीको सेकेंड बराबर होता है 10 की पावर -12 सेकेंड। 1 सौर दिवस बराबर होता है 24 घंटा या 86,400 सेकेंड। 1 लीप वर्ष बराबर होता है 366 दिन और 1 चंद्रमास बराबर होता है 27.3 दिन या 28 दिन लगभग। अगला 1 सौर मास बराबर होता है 30 या 31 दिन, जिसमें फरवरी 28 या 29 दिन की होती है। मापक यंत्र किसे कहते हैं? मापक यंत्र मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। राशियों को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को मापक यंत्र कहते हैं। राशियों को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को मापक यंत्र कहते हैं। जैसे अल्टीमीटर हो गया। अल्टीमीटर यह उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने का यंत्र है। एनीमोमीटर क्या होता है? तो यह बहती हुई वायु की गति व शक्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर क्या होता है? तो यह ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है। अगला है बैरोमीटर क्या होता है? तो बैरोमीटर जो है यह उपकरण वायु दाब मापने के काम में आता है। वर्नियर कैलिपर्स इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इसमें वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। फायदोमीटर यह यंत्र समुद्र की गहराई मापने के काम में आता है। गायरोस्कोप यह यंत्र घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करने में काम आता है। हाइड्रोमीटर इस उपकरण के द्वारा द्रवों के अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किए जाते हैं। तो द्रव के अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर। अगला है हाइग्रोमीटर यह वायुमंडली में आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है। लैक्टोमीटर यह दूध की शुद्धता की जांच करने का यंत्र है। यह यंत्र दूध का अपेक्षिक घनत्व मापता है जिसमें उसमें पानी की मात्रा का पता चलता है। यानी दूध में पानी की कितनी मात्रा है किसके द्वारा पता चलता है? तो लैक्टोमीटर। ओडोमीटर इसमें मोटर गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात की जाती है। इसे चक्कर मापी भी कहते हैं। अगला है पेरिस्कोप इसके द्वारा जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह का अवलोकन किया जाता है और उसमें बैठे व्यक्ति लोग बिना किसी बाधा के बाहरी हलचलों को देख सकते हैं। दीवार के दूसरी ओर अपने कमरे में ही बैठे हुए देखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है पायरोमीटर यह उच्च तापों को मापने का यंत्र है। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य का ताप, ऐसे उच्च ताप टेम्परेचर मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। पॉलीग्राफ जो है यह यंत्र झूठ का पता लगाने के लिए लाई डिटेक्टर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह यंत्र एक साथ ही कई शारीरिक क्रियाओं के परिवर्तनों को रिकॉर्ड करता है। जैसे हृदय स्पंदन, रक्तचाप, श्वसन आदि। रडार रेडियो तरंगों के द्वारा पास आते हुए वायुयान की दिशा और दूरी ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और रडार का वास्तव में संक्षिप्त रूप रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंगिंग होता है।
सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है? तो सिस्मोग्राफ इस यंत्र से पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंप की झटकों की तीव्रता का ग्राफ स्वतः ही चित्रित हो जाता है। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिस्मोग्राफ का। स्पीडोमीटर, इसमें मोटर गाड़ी की गति मापी जाती है। धारा मापी या गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का अमीटर ही है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। तो धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्फैग्नोमीटर क्या होता है? स्फैग्नोमीटर यह रक्तचाप मॉनिटर या ब्लड प्रेशर गेज के रूप में भी जाना जाता है। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। अगला है रेन गेज। तो रेन गेज क्या होता है? इसकी सहायता से किसी स्थान पर निश्चित समय में हुई वर्षा का मापन किया जाता है। इसकी सहायता से किसी स्थान पर किसी निश्चित समय में हुई वर्षा का मापन किसके द्वारा होता है? तो रेन गेज के द्वारा। सेलिनोमीटर, यह किसी विलयन की लवणता को मापने वाला यंत्र है। रेक्टिफायर, यह विद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी धारा को दृष्टि धारा डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है? रेक्टिफायर। सेक्सटेंस क्या होता है? सेक्सटेंस ये दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापने वाला यंत्र है। इसका उपयोग खगोलीय पिंड की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो खगोलीय पिंड की ऊंचाई का पता लगाने के लिए सेक्सटेंस का प्रयोग किया जाता है। अब जो है हम विगत वर्षों में पूछे गए रेलवे द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10 की पावर 9 मीटर, या इसे ही 10 की पावर -9 मीटर कहते हैं। 1 पिकोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -12 मीटर। 10 की पावर -12 मीटर बराबर होता है 1 पिकोमीटर। 1 मीटर किसके बराबर होगा? तो 1 मीटर जो है यह 10 की पावर 15 फेम्टोमीटर के बराबर होता है। 10 की पावर 15 फेम्टोमीटर, या जो है 10 की पावर 6 माइक्रान के बराबर होता है। 10 की पावर 6 माइक्रान या 10 की पावर 15 फेम्टोमीटर के बराबर होता है। किसी विद्युत परिपथ में वह उपकरण जो परिवर्ती प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है क्या कहलाता है? किसी उपकरण में वह उपकरण जो प्रतिवर्ती प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है क्या कहलाता है? वह जो है धारा नियंत्रक कहलाता है। धारा नियंत्रक। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। एनीमोमीटर। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। तो दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। टैकोमीटर। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। दूध का घनत्व किस में मापा जाता है? लैक्टोमीटर में मापा जाता है।